please, all of you, join your hands, close your eyes, and get ready for Omkar. Om. 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 Sai Ram, and God bless you all. आज हम अपनी क्लास में एक नई कविता, एक अगली कविता पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी होगी वो? कोई अंदाज? कौन सी कविता पढ़ेंगे आज हम? जहां तक हमने पढ़ लिया उससे आगे? अच्छा, कोई मुझे बताए कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया। थोड़ा सा हम रिव्यू करें अपने आप को कि हम कहाँ थे। मैम कैमरे में बंद अपाहिज तक पढ़ लिया था। यह कविता कंप्लीट हो गई थी। यस कैमरे में बंद अपाहिज। इस Yes, कविता ma'am. के बारे में मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। एम आई राइट? या इस कविता के कुछ अंश आप फिर से पढ़ना चाहेंगे? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले बता दीजिए। आगे बढ़ने से अच्छा है कि कहीं कोई संशय हो तो पहले पूछ लीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज का मैंने आपको वीडियो सेंड किया था। क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ। आशा, Yes, ma'am. आज हम इसी कविता को पढ़ना या अगली कविता को पढ़ना चाहेंगे? मैम जो मैंने वो करा लीजिए। नहीं, आप बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई संशय है यहाँ पे? मैंने कर तो लिया था एक बार पहले। हाँ हाँ, ठीक है। इस कविता के प्रश्न उत्तर क्लियर है आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? मैम इसके हम टिक नहीं किए हुए हैं कौन कौन से करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा है ही नहीं बेटा, नहीं है, है ना? तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, लिख लीजिए और समझ लीजिए। लेकिन आज हम एक काम करते हैं, इसी कविता को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि हम सरप्राइज टेस्ट करते रहेंगे यथा समय। आज हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी हैं, आज हम उनके साथ बात करेंगे। और जिससे मैं बात करूं, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप अपना कैमरा ऑन करें। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं उस समय स्पेशली ऑन करें। ठीक? तो मानवी से आरंभ करेंगे हम। मानवी, आर यू हियर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस मैम। मानवी, इन शॉर्ट, संक्षेप में आप कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सारांश बता सकते हैं? इसका सार क्या है? यस मैम, बट मैम मैं कैमरा ऑन भी कर लूंगी तो आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। कोई बात नहीं, ठीक है, आप बताइएगा, आंसर दीजिए। यस मैम। मानवी हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, कोई बात नहीं, सम टेक्निकल इश्यू। मंजूर, आर यू रेडी टू आंसर? मैम मेरे को याद नहीं है अभी कब तक कविता पढ़ी तो थी मैम, पर मैं थोड़ा भूल गया। मैं दूसरा कुछ पढ़ा था, वो पहलवान के वो गद्दे वाले कुछ प्रश्न उत्तर। यस, इसी कारण से मैम हाँ बेटा, मैम सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम था। यस आई कैन अंडरस्टैंड। नाउ आर यू रेडी? यस मैम। प्लीज। मैम इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और
एक तरीके से जैसे क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया मतलब जो हमारे इंसानियत मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया गया है। मतलब जो मीडिया के कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है, उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अपाहिजों को कैमरे में लाकर बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत ही देखते हैं कि कोई इंसान अगर आज के समय में कोई आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है तो मीडिया उसे पकड़कर टीवी पे बैठा देती है और उससे प्रश्न उत्तर पूछती है और उसको एक तरीके से उसकी परेशानी को बिकाऊ बना देती है। जैसे कि वो जैसे ही बोलता है कि मैं अपनी नौकरी में अपना घर बार कुछ नहीं संभाल पा रहा, और उस चीज को वो पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, अलग अलग चीजों से जोड़ा जाता है, उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताजा किया जाता है एक तरीके से। और मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े, ताकि उनका उनका जो उनकी जो चैनल है वो और भी चले, और वो अपना वो दूसरे सामने वाले को नहीं देखते कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो सिर्फ उस चीज को बिकाऊ बना देते हैं। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। और कवि ने इसी मीडिया की इस व्यवसायिक क्रूरता पर गहरा प्रकाश डाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मानवी। सबसे बड़ी बात, आपने कविता में दिए हुए उदाहरण के अलावा असल जिंदगी से उदाहरण को लिया और उससे जोड़कर इस कविता का मर्म समझाने का प्रयास किया। वेरी गुड। और कुछ इस संदर्भ में? और कुछ? और कोई? ठीक है, आस्था, आप कुछ कहना चाहोगे? फिर हम दूसरे राउंड की ओर चलेंगे। पहले हम सारांश को ही अच्छे से जाने और सबको पता होना है। मैं क्रमानुसार सबसे पूछूंगी। यस बेटा। यस मैम, ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज इसी बारे में है कि जो व्यक्ति है जो किसी शारीरिक चुनौती से जूझ रहा है, उसके दर्द को मेरे ख्याल से ऐसा करके तो उसके दर्द को और बढ़ाया ही जाता है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ ऐसा, मतलब सिर्फ अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े वर्ग तक उस इंसान का दर्द पहुंचाने के लिए खुद प्रॉफिट पाने के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा रवैया तो संवेदनहीन है। इसकी जगह हमारा रवैया संवेदनशील होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। ठीक है, और अपने आप को आगे लाकर प्रस्तुत करके इस कविता से जुड़ी संवेदनहीनता और वास्तविक में या जिंदगी में टीवी के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से हमें जो दिखाया जाता है, आपको इस कविता के माध्यम से पता चला होगा कि वास्तविकता में और जो है उसमें कितना अंतर है। ठीक है, तो इसी कविता से संबंधित मेरा अगला प्रश्न भूमिका आपसे है। भूमिका, आप हैं क्लास में? यस मैम। ठीक है, इस कविता में एक पंक्ति है, हम समर्थ शक्तिवान। हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ शक्तिवान किसको कहा गया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन है समर्थ शक्तिवान कविता के आधार पर? मैम मैं अभी अभी ऐड हुई हूँ तो मेरे को नहीं पता आप कौन सी पोएम के बारे में डिस्कस कर रहे हो। जस्ट टेक टाइम। पहली बात, आप देर से क्यों आए बेटा? मैम वो कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था, मैं बार बार कनेक्ट हो रही थी पर हो ही नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता का डिस्कशन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक और बच्चे आंसर दे रहे हैं, सुन भी लीजिए, देख भी लीजिएगा। ठीक? ओके मैम। ओके, कोई बात नहीं। पूनम, आर यू रेडी टू आंसर? मैम आपको आवाज आ रही है हमारी?
मैम ठीक से नहीं आ, आज पूनम को कुछ दिक्कत है। ओके, कोई बात नहीं पूनम। आप सुन पा रहे हो कि नहीं? पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है? नो मैम, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। कारण क्या है? आज परेशान दिख रहे हो तुम? इज इट? मैम हाँ, पता नहीं। आज परेशान क्यों हो? आप परेशान हो? कोई दिक्कत? नो मैम। चलो ठीक है, ओके, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ठीक है, और नहीं समझ आए तो फिर आप मुझसे पर्सनल फोन लगा के पूछ लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ओके। अंजलि यस। भील, अंजलि भील, आपको आवाज आ रही है बेटा? आज क्या बात है, बच्चों को आवाज नहीं आ रही? क्या दिक्कत है भाई? फिर क्लास कैसे सक्सेसफुल होगी? और कौन है अभी हमारी क्लास में? जो बच्चे हैं उनमें से, ठीक है, आई नो नंदिनी, नंदिनी कैन आंसर, आस्था विल आंसर। अंजलि भील को मेरी आवाज नहीं आ रही है, मानवी ने आंसर किया। मंजुल, आप कोशिश करेंगे? समर्थ, बस इतना बताना है, समर्थ शक्तिवान कौन है? मैम शायद मीडिया की ओर संकेत कर रहा है कवि। आपके अनुसार मीडिया की ओर संकेत किया गया है। समर्थ शक्तिवान कौन है? मीडिया। चलिए, प्लीज रेज हैंड और बताएं कि मंजुल से कौन कौन सहमत है कि समर्थ शक्तिवान प्रयोग, ये जो शब्द है या मीडिया के लिए प्रयोग किया गया है। अंजलि भील कोशिश कर रही है आंसर देने की, लेकिन शायद नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं। ओके, नंदिनी ओझा, आप क्लास में हैं? चलिए, फाइनली नंदिनी, विल यू आंसर? नंदिनी, आप आंसर दे पाओगे? समर्थ, इसी कारण आज मैंने इस प्रश्न, इस कविता को दोहराने का सोचा, क्योंकि ज्यादा दिन हो जाते हैं, तो अगर हमने उसे देखा नहीं तो पूरा का पूरा दिमाग से चला जाता है। तो कोशिश करें, जैसा मेरा बार बार आपसे निवेदन रहता है, कि जो पढ़ लिया उसको इस तरह से मनन कीजिए, उसको अपने केवल किताबी तौर पर मत पढ़िएगा, आप उस पाठ की संवेदना को अपने जीवन से जोड़कर पढ़िएगा। जब तक आप उसे अपने आप से कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप रोजमर्रा की जिंदगी से उसे कनेक्ट नहीं करोगे, तो वह आपके साथ, आपके मन में स्थायी तौर पर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि, इसी कारण आज मैंने इस कविता को पुनरावृत्ति में लिया। समझिएगा, इसमें कहा है कि हम समर्थ शक्तिवान, समर्थ शक्तिवान, जैसा मंजुल ने कहा, मीडिया को कहा गया है। नंदिनी, आप सहमत हैं इस बात से? यस मैम, इसमें यही लिखा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। तो मैम ये मीडिया वाले ही होने चाहिए। गुड। हाँ, तो अगर मन में संशय है ना, तो हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। जब तक मन में संशय है, एकदम से हम दावे से नहीं कह पा रहे क्या, तब तक बात और कविता की जो संवेदना है वो अब तक पहुंचेगी नहीं। तो यस मंजुल, यू आर वेरी राइट, गुड। यहाँ मीडिया की ओर संकेत है, मीडिया अपने आप को, स्वयं को समर्थ शक्तिवान बताता है। मीडिया ने स्वयं को समर्थ शक्तिवान कहा है, और कवि के अनुसार, और क्या कहा कि हम एक दुर्बल अपाहिज को लाएंगे। यह दुर्बल अपाहिज कहने से क्या आशय है, इसको थोड़ा सा, इसके शब्दों को से हटकर इसके मर्म को, इसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए। दुर्बल अपाहिज कौन, किस तरह से दुर्बल, किस तरह से अपाहिज, और इस बात को आप जानेंगे आर्थिक तौर आर्थिक तौर पर। आर्थिक तौर पर मैं
और मैम दूसरे का दुख दिखाकर टीवी पर टीआरपी कमाना, पैसे कमाना, लोगों हाँ, का ध्यान लाना, नेचुरल। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मंजुल, सकता है में जा रहा है आपका सारा उत्तर। मैम मैंने पढ़ी नहीं है पोएम ना, वो गद्य पढ़ा था हाँ, इसलिए थोड़ा डाउट है। विद्यार्थियों का उत्तर सकता है, ऐसा हो सकता है, संशय में है। इसका तात्पर्य, यह कविता अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आई। ठीक है, तो जबरदस्ती आगे की ओर बढ़ते जाएं और कुछ क्लियर नहीं है तो फिर हमारा मंतव्य पूरा नहीं होगा। तो आज कोशिश करते हैं, पहले एक बार पुनः मैं आपको यह कविता पढ़ाती हूँ। आज एक बार हम इसे फिर जानते हैं। गुड पूनम। मैं अब पूनम ने यस मैं मेरा नेटवर्क वाईफाई यस मैं मैंने वाईफाई से ज्वाइन कर लिया, अब ठीक है। तो कविता को फिर से जानेंगे, फिर से समझेंगे। और अभी भी आई रिक्वेस्ट कि आप में से किसी को लगता है कि मैं इस कविता को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड। अच्छा, हम अभी चलो आस्था से रिक्वेस्ट करेंगे। आस्था, रघुवीर सहाय जी का जहाँ परिचय है और जहाँ पाठ प्रवेश है, वहाँ थोड़ा सा कविता के बारे में एक बार पढ़िएगा, जिससे सब ध्यान से सुन। अच्छा, एक बात और, पाठ पढ़ने से पूर्व, पाठ की पुनरावृत्ति से पूर्व मेरा एक आप लोगों से एक निवेदन, एक असाइनमेंट, मीडिया की सकारात्मकता और नकारात्मकता, इस विषय पर सभी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे अगली क्लास में। प्लीज नोट डाउन, करना ही है। मीडिया का सकारात्मक पक्ष और मीडिया का नकारात्मक पक्ष, और जरूरी किताब से रिलेटेड नहीं, दी हुई कविता से रिलेटेड नहीं, असल जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मीडिया क्या सकारात्मक भूमिका निभाता है और ऐसा क्या है जो हमारे मन पर हावी होकर हमें परेशान करता है। तो मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों की चर्चा आप करेंगे। एवरीवन हैज टू स्पीक, प्लीज रिमेंबर। ओके, भले कविता को मैं अगली क्लास में लेके जाऊं, एक्सप्लेनेशन को चलेगा, बट अगली क्लास के लिए फिक्स है कि पहले हम जानेंगे नकारात्मक और सकारात्मक पहलू। एम आई ऑडिबल टू ऑल, क्लियर टू ऑल? डन, ठीक है, अब पढ़िएगा आस्था। रघुवीर सहाय, जन्म सन 1929। बेटा जन्म से नहीं पढ़ो, है ना, यहां से पढ़ दो। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मा आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता फटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज
बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरा के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जागने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। यस, एक बार फिर से आपने जाना कि टेलीविजन यानी दृश्य श्रव्य माध्यम सामान्य या जितना भी एक जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। पहली बात तो हम जानते हैं, आप लोग प्रिंट मीडिया भी पढ़ते हैं, मीडिया और आप संचार के माध्यम भी पढ़ते हैं, तो जो संचार के माध्यम है उनमें अगर हम उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो नंबर 1 श्रव्य माध्यम, जिसमें हम केवल सुन सकते हैं, वो क्या है? रेडियो, जिसमें आपको सिर्फ आवाज आती है, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा है दृश्य माध्यम, जिसे आप केवल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक, जैसे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र एटसेट्रा। फिर है दृश्य श्रव्य माध्यम, आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, जिसमें टेलीविजन तो है ही, अब हम आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इसको भी हम शामिल करते हैं। तो टेलीविजन खास तौर से, क्योंकि टेलीविजन आज के समय में हर घर में उपलब्ध है, अधिकतर जन सामान्य तक टेलीविजन की आज पहुंच है। एक समय था जब नहीं हुआ करती थी, विशेष घरों में ही हमें दिखता था। तो टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से किसी अपाहिज या अपाहिज से आशय है मन का अपाहिज होना, खास तौर से, ठीक है। कई बार शारीरिक चुनौतियों से हम नहीं हारते, लेकिन जब हमारा मन हार जाता है, जब उन परेशानियों से जूझने की हमारी शक्ति, हमारा आत्मविश्वास हार जाता है, तो देखो हम छोटी सी बीमारी में, छोटी सी परेशानी में ही हताश महसूस करने लगते हैं। और कई बार आपने देखा है, चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो या मिचेंद्री पॉल हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, चाहे हेलन केलर हो, ऐसे बहुत से नामों को आप जानते हैं कि असहनीय वेदना होने के बाद भी, असहायता होने के बाद भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हमारे सामने, जो कुछ कर सकते हैं, जो पूर्णतः सक्षम हैं, उनके लिए भी एक मिसाल है। तो
टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से एक ऐसे अपाहिज को, मैंने आपसे पूछा था यहाँ अपाहिज का आशय क्या है, यहाँ अपाहिज का आशय है जो मन से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, हारा हुआ महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को टेलीविजन पर लाना, कैमरे में बंद करना और फिर उसके दर्द को इतना कुरेदना जब तक कि उसके सहनशीलता का जो एक सीमा है वो टूट ना जाए। ऐसा आपको कविता के माध्यम से यह भी बताया कि सामान्यतः जो साक्षात्कार ले रहा है उसको संवेदनशील होना चाहिए। जिसके दर्द को वह प्रस्तुत करने जा रहा है उसके दर्द को उसे महसूस करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पैसा कमाने के लिए, अपने चैनल की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति मानवीयता भूल जाता है, संवेदनाएं भूल जाता है और वह संवेदनहीन हो जाता है। इतने कटु, इतने क्रूर प्रश्न पूछता है कि जो व्यक्ति अपने दर्द से गुजर रहा है, उसे भोग रहा है, उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी इस कविता को हम पुनः पढ़ेंगे क्योंकि इसके सभी जो इसमें जो कुछ कहा है वो, या जो कठिन शब्द हैं, सब कुछ आप तक क्लियर पहुंचना चाहिए। तो पाठ के प्रश्नोत्तर जानना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इस पाठ के मर्म को, इस पाठ की संवेदना को, इस पाठ को रचने के उद्देश्य को आप तक पहुंचना है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप स्वयं इस पाठ को देखें, इसका चिंतन करें और फिर अगली क्लास में आप मुझे मीडिया की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों से अवगत कराएं। सभी बच्चे, चाहे आप 2-2 लाइन बोलिएगा, जरूरी नहीं है कि बहुत सारा लिखिएगा। आपको जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको आप बताना चाहते हैं, ऐसी बस सकारात्मकता से जुड़ी हुई 2-3 बातें और नकारात्मक पक्ष से जुड़ी हुई 2-3 बातें आप शेयर करेंगे। ओके, ऑल एग्री? सब सहमत हैं? तो एक बार पुनः हम इस कविता को समझेंगे, जानेंगे। पहले इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा। ओके, गुड। पहले इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप अपने विचारों से सबको अवगत कराइएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके, चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साई राम and God bless you. सायरा मैम। Please take care. Sai Ram. सारा मैम।